आज हम सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़ा सा हम उन फार्मूलों को देख लें जिनका यूज आज के न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है, अगर रेडियस r है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आप सब जाने थे, म्यू नॉट आई बाई 2r हुआ था। और अगर n टर्न्स था तो यहीं पर n से मल्टीप्लाई हो गया था। डायरेक्शन देखने के लिए मैंने आपको कहा था कि थम्स अप की बोतल पर जो लोगो बना होता है उसको ध्यान देंगे। उस पर लोगो इस तरीके से बना होता है। उंगलियों को कर्ल कर लेंगे करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहां पर देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, यानी यहां पर जो फील्ड होगा मेरे बच्चों इनवर्ड होगा। और इसी को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेमी सर्कल हो जाए तो B बराबर 1/2 म्यू नॉट आई बाई 2r, ये हो गया था मेरे बच्चों। और अगर ऐसे ही 1/4 वाला हो सिस्टम तो आप यहां पर भी समझ सकते हो क्या होगा। ये अब हो जाएगा B बराबर 1/4 म्यू नॉट आई बाई 2r। डायरेक्शन देखने का तरीका सब में वैसे ही था। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर अगर है आपके न्यूमेरिकल्स में मेरे बच्चों, तो आप उसको इनफाइनाइट समझोगे। और इनफाइनाइट करंट ऐसे है P पॉइंट R डिस्टेंस पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हो क्या होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये लॉन्ग वायर के लिए था, जिसको आप इनफाइनाइट वायर भी समझ सकते हो। अगर फाइनाइट वायर था तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बना था। ये एंगल θ1 था, ये एंगल θ2 था, ये r था। करंट अगर I थी इस A और A डैश के लिए, तो यहां पर फॉर्मूला मेरे बच्चों B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2 था। मेरे समझ से ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा। और याद करिए, एक और मैं बताया था कि अगर लॉन्ग वायर हो और जो पॉइंट हो वो एक एंड के नजदीक हो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चों B बराबर म्यू नॉट आई बाई 4πr हुई थी। और डायरेक्शन देखने का तरीका क्या था इस स्ट्रेट वायर के लिए, अंगूठा करंट की तरफ करते थे, उंगली पॉइंट की तरफ करते थे। धक्का देने का डायरेक्शन फील्ड का होता था। यहां पर ध्यान देंगे, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, और धक्का देने का डायरेक्शन मेरे बच्चों किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। यहां पर हम फील्ड, तो यहां पर अगर हम देखें तो अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, तो जो फील्ड आएगी मेरे बच्चों वो इनवर्ड आ रही है यहां पर। ऐसे ही अगर करंट नीचे होगा तो वो फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे। एक और भी चीज मैंने बताई थी, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये वायर है और पॉइंट उस वायर की एक्सिस पर ही लाई करे, ऐसे चाहे इसके ऊपर हो चाहे इसके नीचे, तो फील्ड मैंने मेरे बच्चों बताया था क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, आपको रीजन भी दिया था कि तब उस केस में θ0 या θ180 हो जाएगा। और जब आप बायोट शेवर्ट लॉ लगाओगे, म्यू 0 अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए θ0 रखोगे और इस पॉइंट के लिए θ180 रखोगे, तो किसी भी एलिमेंट से फील्ड जीरो आएगी। और किसी भी एलिमेंट से अगर फील्ड जीरो आएगी तो टोटल फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिनको मैंने आपको बताए थे। मैंने एक सर्कुलर आर्क के लिए भी बताया था। अगर ये थीटा हो
तो फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू नॉट आई बाई 2r और ब्रैकेट में थीटा अपॉन 2 पाई था। इसी को हम लोग थीटा अपॉन 360 भी लिख सकते हैं अगर थीटा डिग्री में है, और अगर रेडियन में है तो 2 पाई लिखते थे इस सेंटर ओ पर। ये फॉर्मूले आप सब लोगों ने पढ़े थे, तो इन्हीं सारे फॉर्मूलों का हम आज यूज करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो एक बार इन फॉर्मूलों को आप याद कर लें। अब हम आगे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो आइए पहला न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस सेंटर ओ पर। क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर ओ पर कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना है। एक छोटा सा वायर ये है, एक सेमी सर्कुलर वायर ये है, और एक वायर ये है। तो यहां पर अगर देखें तो 3 है। लेकिन अगर आप पहले सेगमेंट पे स्टेप फर्स्ट पर ध्यान दो, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एक एक स्टेप को क्लियर कर रहा हूं। यहां पर अगर आप ध्यान दो मेरे बच्चों, तो ये आई ऐसे है और पॉइंट ओ ये है। तो आप बताओ एक्सिस पर लाई कर रहा है और सामने लाई कर रहा है, तो ये थीटा 0 वाला केस था। और डीबी जब आप म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बराबर आर स्क्वायर रख करके ये थीटा बराबर 0 रखोगे तो ये डीबी जो है 0 हो जाएगा। तो टोटल फील्ड भी इस कंडक्टर से क्या हो जाएगी, 0। तो इससे फील्ड 0 हुई। ऐसे ही स्टेप सेकंड में अगर देखो, स्टेप सेकंड में देखो तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, ये सेमी सर्कुलर आर्क है। और अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है करंट इस तरीके से, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो पूरे क्वाइल से होती थी, पूरे लूप से होती थी, लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, 1/2 याद करो। और इस तरीके से यहां पर हमको ये मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। आप इसको B1 कह सकते हो, इसको B2 कह सकते हो, क्योंकि सेकंड वाला था। डायरेक्शन देखो तो मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल, थम्स अप की जो बोतल पे लोगो बना होता है इस तरीके से। तो अब आप देखो करंट को मैंने उंगलियों की तरफ कर्ल किया, अंगूठा अपने आप मालूम चल रहा है इनवर्ड, तो ये इनवर्ड का डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही स्टेप थर्ड में देखें, स्टेप थर्ड में अगर आप देखें तो फिर हमको एक वायर पड़ा और ये पॉइंट ओ ऐसे है और ये वायर इस तरीके से है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर यही वाली कंडीशन, अब यहां पर थीटा मेरे बच्चों क्या हो गया, 180 जैसा दिखाई दे रहा है। तो जब आप बायो-सेवर्ट लॉ लगाओगे एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 180 बाई आर स्क्वायर, तो डीबी 0 हो जाएगा। और जब डीबी 0 होगा तो B3 आपका यहां पर क्या हो गया, 0। तो आपने अपने इस फिगर को 3 सेगमेंट में बांटा, 2 सेगमेंट पहले और तीसरे से फील्ड 0 हो गई, केवल सेकंड सेगमेंट से आया यानी सेमी सर्कल से आया। तो जो नेट फील्ड आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r, और डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड का आएगा। तो इस तरीके से हम अगर इसको और शॉर्ट में, तो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरे चीजों को लिखा नहीं, तो अदरवाइज आप जानते थे एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रही थी तो इससे और इससे फील्ड 0 होती, केवल सेमी सर्कल से होता, और सेमी सर्कल से फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4r, और यही टोटल फील्ड हो जाती। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान से इसको देखें और नोट्स बना लें। क्वेश्चन मेरे बच्चों, अभी आपने पीछे क्वेश्चन लगाया था, अगला क्वेश्चन। अब फिर यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कहां पर, सेंटर ओ पर। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये जो फिगर है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो ये देखो स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और ये जो है ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो गया ये आपका।
तो ये यहां पर आप सर्कल वाला केस लगा देना और इससे स्ट्रेट वाला केस, दोनों फील्ड को देख लेना। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मेरे बच्चों स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, B1 निकालना। और B1 किसकी वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई अपॉन, और वायर से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, R, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर वाला केस। डायरेक्शन देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का किधर दे सकते हैं, आउटवर्ड। तो ये मैंने निशान बनाया आउटवर्ड का। ये निशान किसका है, आउटवर्ड। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है आउटवर्ड को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। ये एक सेंटेंस होता है और उसको एक शब्दों में कहना हो तो आउटवर्ड से भी काम चल जाएगा। अब स्टेप सेकंड थोड़ा सा देखें। स्टेप सेकंड में अगर आप देखें तो B2 इस पूरे होल सर्कुलर लूप से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2R, आप सब लोग जानते हैं। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थम्स अप की बोतल की तरह उंगलियों को कर्ल किया, ये भी डायरेक्शन आ गया क्या, आउटवर्ड। ये किसका डायरेक्शन, आउटवर्ड का। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, B1 प्लस B2। आप ऐड कर दो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R प्लस म्यू नॉट आई बाई 2R। कॉमन ले लेंगे, B बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट, आप चाहो तो आई बाई 2R कॉमन, 1 अपॉन पाई प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। और डायरेक्शन, दोनों फील्ड आउटवर्ड है तो नेट फील्ड भी क्या हो गई, आउटवर्ड। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों, नोट्स बना लें। बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहां पर भी आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फिर वही तरीका, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अपने फिगर को देखेंगे कि कैसे मिलकर बना हुआ है। अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट वायर ये दिखाई दे रहा है, सेगमेंट 1 इसको मान सकते हैं। एक आप देखो 3/4, पूरा तो नहीं लेकिन 3/4 का सर्कल दिखाई दे रहा है, और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ये दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं कि पहले स्टेप में अगर आप देखें, पहले स्टेप में अगर आप B1 निकालें यानी इस वायर से, तो इस वायर की एक्सिस पर ही ये पॉइंट लाई कर रहा है और आगे लाई कर रहा है, तो थीटा 0 होगा। और फिर जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, पहला सबसे क्वेश्चन जो आज कराया उसमें जो बताया था, उस हिसाब से यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी फील्ड क्या होगी मेरे बच्चों, 0। आप भी समझ गए होंगे। स्टेप सेकंड में अगर देखा जाए तो B2 बराबर क्या होगा, पूरा होता सर्कल तो म्यू नॉट आई बाई 2R होता, लेकिन ये पूरा ना होकर के 3/4 है मेरे बच्चों। देखो आधा ये और 1/4 ये, 3/4 है, तो यहां हमने 3/4 लिख दिया। और जब आप इसको देखोगे तो 3 म्यू नॉट आई और नीचे 4 2 8R। डायरेक्शन बताया, जब भी आप सर्कुलर आर्क पर देखा कीजिए तो हमेशा राइट थम्स अप रूल से देखा करिए, थम्स अप रूल से। तो ये देखिए ध्यान से, इनवर्ड जा रहा है, तो इनवर्ड, चाहे ऐसे लिखें चाहे सिंबल बना दें इस तरीके से। ये आपका हो गया, इसको 1 चाहो लिख लो, इसको 2 लिख लो। ऐसे ही अगर हम लोग B3 की बात करें, B3 अगर हम लोग B3 की बात करें तो देखो ये लॉन्ग वायर है मेरे बच्चों, ये जो लॉन्ग वायर है और पॉइंट जो है नियर द एंड हो गया। इस लॉन्ग वायर के नियर द एंड पॉइंट है, इसका एक एंड ये है और एक एंड तो चला जा रहा है इनफाइनाइट, तो ये लॉन्ग वायर माना जा सकता था। तो ये नियर द एंड हुआ, इस एंड के नजदीक वाला फार्मूला, और नजदीक वाले फार्मूले के लिए आपको याद होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी, R, रेडियस के ही बराबर।
डायरेक्शन अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, ये भी क्या आया मेरे बच्चों? इनवर्ड ही आया। तो इनवर्ड आ गया सिंबल इस तरीके से। तो इससे फील्ड जीरो, क्यों जीरो हो गई? क्योंकि आप भी जानते हैं, लॉजिक में लिख दे रहा हूं, थीटा बराबर क्या हो गया? जीरो, एक्सिस पर ही लाई कर रहा था। और इससे पूरे सर्कुलर का 3/4 हो गया, और ये नियर द एंड वाला फार्मूला। तो बी टोटल फार्मूला क्या होगा? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो बी बराबर क्या हो गया? 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 πr। अब आप जो भी चीज कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने म्यू नॉट कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया और 4r कॉमन ले लिया, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया आपका 2 प्लस यहां से म्यू नॉट आई अपॉन आर, तो 1 अपॉन पाई। चाहे तो आप 3/2 भी कॉमन ले सकते थे। और डायरेक्शन आपका हो जाएगा, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड भी सेम डायरेक्शन यानी इनवर्ड ही होगी। तो ये इनवर्ड का डायरेक्शन हो गया। यहां देखते हैं, इसमें भी आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 क्वायल है, करंट कैरिंग क्वायल है। ध्यान देना, ये जो पहला वाला क्वायल है वो मेरे बच्चों ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। पहला वाला क्वायल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। पहला क्वायल ऐसे रखा गया है और करंट उसमें मेरे बच्चों ऐसे फ्लो कर रही है। ध्यान देंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो यहां पर जो हम B1 निकालेंगे वो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई, स्टेप फर्स्ट में जो हम B1 निकालेंगे इस क्वायल से सेंटर पर, म्यू नॉट आई बाई 2r क्वायल के सेंटर पर होता है। डायरेक्शन अगर ध्यान से देखो तो पहला क्वायल ऐसे है, करंट मेरे बच्चों ऐसे फ्लो कर रही है। अगर हम ध्यान दें तो अंगूठा हमारा अपने आप किस एक्सिस में जा रहा है? एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस के लिए हम जो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए, एक्स एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो आई कैप होता है। आप सब लोग जानते हैं, तो मैंने आई लिख दिया, ये आपका अपने आप हो गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें स्टेप सेकंड में, तो ध्यान देना B2 बराबर क्या हो जाएगा? अब हमारा जो सेकंड क्वायल है मेरे बच्चों ऐसे रखा हुआ है, ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यानी जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है। और ये किस प्लेन में रखा हुआ था? ये ऐसे रखा हुआ था, तो ये आपका वाई और ये जेड, ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां पर अगर ध्यान दें तो एक्स और जेड प्लेन में रखा हुआ है, और इस तरीके से उंगलियों को कर्ल किया, अंगूठा अपने आप बता रहा है कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। और B2 बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, और वाई एक्सिस का मतलब हो गया किस डायरेक्शन में मेरे बच्चों? जे कैप से डिनोट कर देंगे, तो ये जे कैप हो गया 2। देखो, फील्ड ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते। तो B बराबर हमारा ये आंसर हो गया, ये इसलिए एरो लगा दिया क्योंकि यहां हम बगल में डायरेक्शन लिख चुके हैं। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन आई कैप प्लस जे कैप। तो एक तरीका तो ये हो गया आंसर का। लेकिन मेरे बच्चों, एक तरीका ये हुआ आंसर का, लेकिन आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ सकते हैं और एंगल भी पूछ सकते हैं। आप तो कहोगे कि सर ने तो मुझे आई प्लस जे के रूप में बताया। अगर हम आई और जे के रूप में ना लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। B1 किस एक्सिस में? आई, तो आई का मतलब हो गया एक्स, यानी ये B1 हो गया। और अगर हम B2 को देखें तो किस एक्सिस में? जे का मतलब ये हो गया B2।
अब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड बराबर है मेरे बच्चों, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट a प्लस बी करते हैं, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड करते समय a माइनस बी करते हैं, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्लास 11th में याद करो क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या हो जाता था, सीधे सीधे फार्मूला हम लोग क्या लिख लेते थे, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला हम लोग सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते थे। तो ठीक यहां पर भी बी नेट निकालने के लिए मेरे बच्चों अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2r अंडर रूट 2, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप भी जानते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाओगे और ये जो डायगोनल होगा ये बी नेट के डायगोनल पे होगा। और मेरे बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि अगर इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो इनका जो रिजल्टेंट होता है बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी थीटा डैश बराबर 45 डिग्री पर B1 से होगा या 45 डिग्री B2 से होगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो इस तरीके से आंसर दो और चाहो तो I और J के रूप में इस तरीके से आंसर दो। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें, यहां पर भी फिर सेंटर पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरह का मामला हो तो कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान दो तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर ए लेंथ के 4 फाइनाइट वायर से मिलकर बना है, और सबका डायरेक्शन देखो क्या होगा, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट इनवर्ड। ऊपर वाला अगर देखोगे तो करंट ऐसे, पॉइंट नीचे इनवर्ड। इस क्यूआर को देखो, क्यूआर को देखो तो करंट नीचे, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का इनवर्ड, और ये इनवर्ड। यानी हर एक वायर से फील्ड इनवर्ड आ रही है और सारे वायर से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो सेम है। कितनी डिस्टेंस सेम होती है आप भी जानते हो, ये a/2 हो जाएगी। अगर ये a है तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, a/2, और ये एंगल आप भी जानते हो ज्योमेट्री से 45 डिग्री, और ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। तो अगर हम एक वायर से निकाल दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे इस स्क्वायर शेप से इस सेंटर ओ पर फील्ड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसके लिए शेप बन रहा है वही इसके लिए भी, ये भी देखो a/2 होगा 45 45, a/2 होगा 45 45 45 45, a/2। तो यहां पर अगर फील्ड निकालना है तो B बराबर B/PS प्लस B/SR प्लस B/QR प्लस B/PQ। बट आपको अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था कि हर वायर से फील्ड का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। QR PQ PS B, तो आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ B/PS और 4 टाइम्स, और इससे क्या होगा, फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, याद करिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मेरे बच्चों। तो 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और R मतलब a/2, तो ये हो गया a/2 साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। सॉल्व करें तो B बराबर हो गया 4 टाइम्स म्यू नॉट I/4 पाई, और ये
a/2 था मेरे बच्चों, तो यहां पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको 2i/a लिख दें। और ये sin 45 1/√2 प्लस 1/√2, चलिए मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं, 1/√2। सॉल्व कीजिए तो 4 2 ज़ा 8 μ0 i/4πa, और ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 √2। और यहां से अगर हम सॉल्व करें तो मेरे समझ से μ0 i/πa 2√2। और डायरेक्शन आप सब जानते हैं सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपका इन वर्ड, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आपको एक क्वेश्चन लास्ट में देते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ। इस ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट आई आप देख रहे हो कैसे फ्लो कर रही है, ये √3a है और ये a है, तो नेट फील्ड एट ओ आपको कैलकुलेट करना है। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, बहुत से क्वेश्चंस मैंने कराए, और अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।